ठीक है, ठीक है। बुआ जी ने प्राची को दूर से ही आशीर्वाद देते हुए कहा और फिर अपनी आंखें फेर के अमन की मम्मी की ओर देखकर बोली, क्यों रतलामी, कैसी बहू लाई है तू? हाँ, जरा तमीज सिखा दो इसे और ये भी बोल दो मुझे घर की बहू पल्लू में ज्यादा अच्छी लगती है। जी बुआ जी, अमन की मम्मी ने धीरे से कहा और फिर प्राची को एक साइड में ले जाकर उसे डांटते हुए बोली, मैंने ममता से कहलवाया था, तुमसे कहा था कि तमीज में रहना और ममता ने तुम्हें बोला था कि उनके सामने पल्लू करना, फिर भी तुम भूल गई। नहीं मम्मी जी, चाची ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला था। उन्होंने मुझे लिहाज में रहने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने मुझे पल्लू के लिए नहीं बोला था। प्राची धीरे से बोली, तो क्या अब छोटी छोटी बातें भी तुम्हें सिखानी होंगी? तुम्हें ये तो पता ही होगा कि घर की बहुओं को पल्ला में रहना ज्यादा सही रहता है। हाँ, हमारे सामने कुछ भी करो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बुआ के सामने तमीज में रहना। अगर बार बार मुझे तुम्हारी वजह से उनके ताने सुनने पड़े ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? हाँ, अब जाकर उनके लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाओ, और हाँ, उन्हें कड़क चाय पसंद है। अमन की मम्मी चिल्लाकर बोली तो प्राची ने हाँ में सर हिला दिया और फिर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। प्राची सीधी नहीं थी, वो सारी बातें सिर्फ इसलिए सहन कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अमन की मम्मी उसकी बातों का बुरा माने और उन्हें किसी भी बात का बुरा लगे। पर अब अमन की मम्मी हद से ज्यादा ही ताने मारने लगी थी। प्राची से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्राची किचन में गई और रोने लगी। तकलीफ तो होती है यार, कोई ना कोई उसके पास आकर इसे समझाए ना, सिर्फ सुनाता रहे तो कैसा लगेगा। अमन से भी क्या कहती वो, मम्मी की शिकायत करती। अमन से तो अमन और मम्मी के बीच में दरार आ जाती और प्राची ये कभी नहीं चाहती थी। उसे अब ये सारी बातें सहन नहीं होती थी। मधु से भी ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। रूही भी कॉल नहीं करती थी। बिल्कुल अकेली पड़ गई थी प्राची। वो मन ही मन बहुत दुखी थी। करिश्मा को ये सारी बातें बताती तो करिश्मा मम्मी पापा से कह देती। वो नहीं चाहती थी घुट घुट कर मरना, बहुत तकलीफ हो रही थी उसे इन दिनों, और कहने के लिए आसपास कोई नहीं था और दिल के गम बहुत ज्यादा थे। तो फिर भी हर हाल में उसे खुद को संभाल कर मुस्कुराना ही था, ताकि कोई उसकी उदासी ना देख सके और ताने ना मार सके। उसने चाय पत्ती, चीनी और दूध मिलाकर चाय तैयार की। चाय तैयार करके चाय कप में छानकर वे चाय बाहर हॉल में लाई और चाय की ट्रे बुआ जी की ओर बढ़ा कर दी। बुआ जी, चाय। रतलामी, अब तुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं कप में चाय नहीं पीती हूँ, मैं गिलास में चाय पीती हूँ। पूरा धर्म भ्रष्ट करवा के रहोगे तुम लोग। यहाँ तो मेरा आना सही नहीं है। इतने दिनों से मैं यहाँ कदम ना रखी, वरना तुम लोगों के यहाँ तो मेरी पूजा पाठ सब नष्ट हो जाती। हाँ, अब आगे क्या होगा